जी सर, ये वीडियो जो है ऊद पर बना रहे हैं, इसकी अफादियत ये करोड़ों रुपए का 1 एकड़ जो है हम कह रहे हैं। और अहमद भाई आप आगे इसकी पूरी मुकम्मल तफसील देंगे तो मैं दोबारा उनसे कहता हूँ को अपना तारफ़ कराएंगे, सब कुछ मुकम्मल कराएंगे। और इस वीडियो को आप पहले लाजमी देखें, उसके बाद कमेंट्स करें, उसके बाद कमेंट्स करें। ये आप पर लाजमी होगा कि वीडियो को ज़रूर देखें, उसके बाद कमेंट्स करें कि ये गलत है या सही है। जितनी इन्फॉर्मेशन वो देंगे इंशाल्लाह, मैंने उनसे पूछी है, वो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको किसी से नहीं मिलेगी। लिहाजा आप वीडियो मुकम्मल तौर पर चेक करें और उसके बाद कमेंट्स दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मदर अमीन जगोगा एडवांस फार्मिंग टेक्निक की तरफ से तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। और आज जो हम आपके साथ बातचीत शेयर करना चाहते हैं तो मेरा अंदाज़ा है ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा बाग लग रहा होगा। और उसके बारे में आप उसके बारे में मुकम्मल तौर पर जो अहमद भाई साहब हैं सी आपको बताएंगे। उसकी ब्रीफिंग जो होगी, वो पौधा लगाने का तरीका, बीज का तरीका, बीज हासिल कहाँ से करना है, पौधा कहाँ से लेना है सी, और किस मौसम में लगाना है, और किस वक्त और कितने एकड़ में कितने पौधे लगने हैं टोटल। और उसके बाद इसकी आमदन जो कहा जाता है कि करोड़ों रुपए की है, तो उसके बारे में बताएंगे कि करोड़ों रुपए का किस तरीके से उसकी आमदन हम ले सकते हैं। क्या ये पाकिस्तान में भी करोड़ों रुपए हम कमा सकते हैं या बाहर से दुनिया से सुन रहे हैं सी। तो उसके बारे में सबसे पहले मैं अहमद भाई से कहता हूँ कि वो अपना तारफ़ कराएं, बाकी सवाल जवाब इंशाल्लाह इनके साथ चलते रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। जी अहमद भाई अपना तारफ़ कराएं पहले। जी मेरा नाम लईक अहमद है और हम ये 91 SP सरगोदा से हैं और ये लाहौर रोड पे बनता है। आप बाईपास से बाहर निकले हैं तो ये जो ऊद का प्रोजेक्ट है, ये पहले तो हम सुनते थे कि इंडिया में इतने करोड़ का एकड़ बिका और थाईलैंड में इतने का बिका, तो हमें प्रैक्टिकली इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि ये चीज़ हम भी कर सकते हैं। अगर इंडिया के पंजाब में हो सकता है तो पाकिस्तान के पंजाब में भी हो सकता है। तो फिर इस पे तकरीबन 4-5 साल स्ट्रगल करने के बाद अब हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि अब हम अपने पौधे भी तैयार कर रहे हैं और हमारे पास नर्सरी भी तैयार हो रही है। और हम बाग कटवा के, जो कि माल्टे किन्नू का बाग हमें 60-70 हज़ार से ज़्यादा 1 एकड़ प्रॉफिट नहीं देता साल पूरा सर्व करने के बाद। और ये 1 एकड़ आपको आफ्टर 5 to 6 ईयर आपको ये करोड़ों रुपए आपको प्रॉफिट देता है। तो बेसिकली तो अपना पर्पस ये है कि ख़ुद भी आगे निकला जाए और जो हमारे गरीब किसान हैं उन्हें भी आगे निकाला जाए, ताकि वो ये है कि इस चक्की से बाहर निकलें जो कि रवायती हमारी चल रही हैं फसल। जी अहमद भाई, आपने ये कैसे सोचा कि ये हम करोड़ों रुपए की इसकी तरफ जाएं बाकी छोड़कर? कैसे आइडिया आया और कितनी रिसर्च आपने की? रिसर्च करने के बाद आप अपना बाग भी जो माल्टे का है वो भी कटवा दिया, आप ये लगा रहे हैं, आपने बीज भी मंगवाया, नर्सरी भी पैदा की, सब कुछ किया। तो आपने ये सोचा था कि पाकिस्तान में भी इसका इतना रेट मिलेगा, मैं इतना लगा रहा हूँ? जी बिल्कुल, इसकी वजह सर्च हर बंदा कर सकता है। आप YouTube चैनल्स तो चलें ठीक है, वो भी एक आपके लिए इंफॉर्मेटिव हैं, बट आप सबसे बेहतर है कि आपके कोई भी अजीज़ व अकारब अगर दुबई में होते हैं, ओमान में होते हैं, कतर में होते हैं, तो आप उनसे पूछें कि ऊद का ऑयल किस रेट पे सेल हो रहा है वहाँ पे। और इसकी जो चिप्स होती हैं, जो अंदर ब्राउन गुद्दा निकलता है, जो तकरीबन 5.5-6 साल बाद अंदर पैदा हो जाता है, वो दरख्त के दरमियान में होता है, उसका मगज़ होता है, वो जो है वो किस रेट पे सेल हो रहा है। तो आप सबसे पहले शुरू करें, अभी आपने कुछ तारफ़ करा दिया है, सबसे पहले शुरू करें कि ज़मीन किस किस्म की हो और उसके पनीरी से बेहतर लगाना है या बीज लेना है। 1 एकड़ में पौधे कितने लगाने हैं? 1 एकड़ में जो पौधे लगाने हैं वो तो लगते हैं 500। लोग वैसे जंगल बना देते हैं, 1000 भी लगा देते हैं, लेकिन जब आप ज़्यादा पौधे लगाते हो तो उन्हें प्रॉपर तरीके से धूप छाँव नहीं मिलती। तो बेहतर ये है कि आप थोड़ा लालच करें और ज़्यादा उससे ही आउटपुट ले लें। और अगर आप बात करते हैं ना इसकी सीड की, तो सीड ये है कि आपने इम्पोर्ट करवाना है आसाम से। आसाम ये इंडिया का एक इलाका है? जी इंडिया का इलाका है जी। और ये दिल्ली से है तकरीबन कोई 2200 किलोमीटर दूर, मतलब बिल्कुल एक साइड पे हो जाता है। लेकिन आपने वहाँ से जो सीड मंगवाना है
वो आपको इस चीज़ की गारंटी हो कि उन्होंने उसी दिन उतारा हो जिस दिन वो आपको कार्गो करवा रहे हैं, और विद इन वीक वाया दुबई वो आप तक पहुंचना चाहिए। ये कितने दिन में अगर वो सीड उतार कर दें तो अगर हमारे तक सही पहुंचेगा या रास्ते में उसकी गड़बड़ या खराब हो जाएगा? इसके सीड होता है, ऊपर इसकी नरम झिल्ली होती है जिसमें चने के दाने का छिलका होता है, और अंदर इसकी लिक्विड होता है। अच्छा। मतलब एक ठोस लिक्विड होता है, माया होता है, आप कर लें एक ग्रीस ठोस किस्म की होती है। अगर उसे गर्मी ज़्यादा लग जाए तो वो मेल्ट हो जाती है, अगर वो मेल्ट हो जाए तो आपका सीड ज़ाया हो जाता है। मैंने एक पहले जो सीड इंपोर्ट करवाया, वैसे तो मेरा इस पर 5 साल हो गए हैं पैसे लगाते हुए, मैंने पहला सीड इंपोर्ट करवाया वो मुझे काफ़ी कॉस्टली पड़ा, बट वो 3 महीने कार्गो में पड़ा रहा। कार्गो में पड़े होने की वजह से वो मेरा पैसे ज़ाया हो गए। फिर मैंने जो शेड बनवाया, मैंने लेबर कॉस्ट, वो ईच एंड एवरीथिंग में ज़ाया हो। फिर मैंने सीड मंगवाया, वो भी ड्यू टू कोविड मेरा 10-15 दिन कार्गो में पड़ा रहा, और वो इन प्लांट्स के अलावा वो अलग है सीड, अलग है सीड, वो अलग है सीड। जी जी। तो बेसिकली आपको समझाने का मतलब ये है कि आपने जो भी सीड मंगवाना है वो आप इस रूटीन से मंगवाएं कि वो 2 हफ्ते से ज़्यादा डिले लेट ना हो। अब पाकिस्तान में भी सीड मिल रहा है, यहाँ पे लोग सेल कर रहे हैं। जो टिश्यू के ऊपर जर्मिनेटेड सीड है वो 2000 रुपये का। अब हमारा गरीब किसान उसे नहीं खरीद सकता, इवन वो भी कोई उसकी गारंटी नहीं है कि वो आपके पास चले ना। ये आपकी 5 सालों की मेहनत है जी, 5 सालों की। अच्छा। असल में मैं एक दोस्त के पास गया था, उनका प्रोजेक्ट था 70 एकड़ का। अच्छा जी। और एक पेरिस की कंपनी थी, उनके साथ उनका एग्रीमेंट हो रहा था 5 लाख पर प्लांट। अच्छा जी। आफ्टर 5 ईयर, मतलब 25 करोड़ का एकड़ वो उनसे एग्रीमेंट कर रहे थे। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट लाहौर से आए हुए थे, उन्होंने मुझे भी इन्वाइट किया था। तो वो उनका जंग में रकबा है, वो 70 एकड़ वहाँ पे लगाना चाह रहे थे। अच्छा जी। लेकिन इंपोर्ट बंद होने की वजह से उनका वो डिले होता गया, और वो उस चीज़ पे मतलब प्रॉपर 70 एकड़ को वो डेवलप नहीं कर सके। वो अब किस स्टेज पे है मैंने दोबारा उनसे पूछा नहीं है जी। मैंने इस चीज़ को छोड़ा नहीं, मैं लगा रहा इस चीज़ पे, और आज अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ पे हैं कि बाग कटवा के हम जो हैं इन प्लांट्स को शिफ्ट कर रहे हैं। और इसमें ये है कि इसका जो चिप है, जो इसका लकड़ी है, उसका तेल निकलता है, और वो तकरीबन $9,000 से स्टार्ट होता है। डिपेंड करता है आपकी उसकी वो क्वालिटी क्या निकलती है, और वो $3 लाख तक 1 किलो ऑयल जाता है। क्या ये पाकिस्तान में जो तैयार होगा उसकी क्वालिटी अच्छी है? जी, अगर आप सीड अच्छा होगा, अच्छा सीड होगा। अगर आप इसकी कितनी किस्में हैं? इसकी वैसे तो 13 किस्में हैं, लेकिन जो सबसे अच्छी किस्म है वो एक्विलेरिया कर्सीना है, जो दुनिया में भी सबसे महंगी है, और जो उसका जो ऊद तैयार होता है वो सबसे कॉस्टली। ऊद एक खुशबूदार पौधा, खुशबू तैयार होती है, अतर तैयार होता है? जी, अतर तैयार होता है। अच्छा। अभी मेरे रिसेंट एक दोस्त आए हैं, उनके वालिद साहब ओमान पुलिस में थे, वो आए हैं, तो उनके जो शुरता बड़ा था, जो भी हेड था, उसने उन्हें 1 तोला ऊद गिफ्ट किया, और वो पाकिस्तानी 10 लाख मालियत का बनता है। अच्छा, जो आप पाकिस्तान में आप लगाया है बाग, और इसमें से जो तेल निकलेगा 1 तोले का, पाकिस्तानी कितना बता रहे हैं, पाकिस्तानी कितना बनेगा? जी, पाकिस्तानी तकरीबन 10 लाख, डिपेंड करता है क्वालिटी पे। मिनिमम जो क्वालिटी है ना वो आपको कुछ नहीं, अगर आप यही लगाते हो ब्रीड आसाम की लगाते हो, तो चले ओमान में अगर 10 लाख रेट है, तो आप उसे 1 लाख भी अगर रखते हो तो एक प्लांट में से तकरीबन 500 ग्राम तेल निकलता है एक दरख्त में से। एक दरख्त में अगर 500 हम लगाएं तो तकरीबन 100-250 आधा किलो तो 250 किलो इसमें से निकलेगा ऑयल। आधा किलो निकलता है। आधा किलो का मतलब बनता है तकरीबन कुछ 40 तोला। 40 तोला। अगर 1 लाख भी आप रेट रखते हो तो 40 लाख का आपका एक दरख्त सेल होता है। फिर जो उसका बूरा बचता है, जी जी, आपने तेल निकाल लिया, उसका जो बूरा, जिस तरह आप जैतून का तेल निकालते हो और पीछे वो खल सी बच जाती है, वो खल अलग सेल होती है। अच्छा। वो इन्होंने अरबियों ने और पाकिस्तान में भी जो अमीर बड़े घर हैं उन्होंने वो एक चिमनी सी वो क्या रखी होती है, उसके ऊपर वो थोड़ा सा उसका बुरा फेंकते हैं और पूरा घर आपका खुशबू होने लग पड़ती है। तो अपना अहमद भैया आप बता रहे हैं कि उसका जो है छाल है वो भी सेल होती है, उसकी लकड़ी भी सेल होती है, उसका ऑयल भी सेल होता है, उसके पत्ते भी होते हैं, ये सब कुछ होता है। अगर हमारे पाकिस्तान में ये सब कुछ होगा या हमें बाहर भेजना पड़ेगा? जी, मैंने इस सिलसिले में मेरा ऑलरेडी रब्ता है, कराची में है। मैं अपने मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन को भी बता देता हूँ, कराची में है
हाजी कैंप। अच्छा जी। हाजी कैंप में इसके बाहर बैठे हुए हैं। वो आपसे आपकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है, आपकी क्वालिटी कौन सी है, उस हिसाब से आपका तेल भी खरीद लेंगे। उस हिसाब से आपका वो जो है वो जो बकाया वो बचता है उसका बचेगा, जो चीज़ बचेगी जी वो भी खरीद लेंगे। और इसके अंदर जो चिप होती है जो ब्राउन कलर में होती है, जो कि जिसे ओरिजिनल ऊद कहा जाता है, वो आपकी लकड़ी वो तकरीबन जो उसका मैक्सिमम रेट आया है अभी तक गूगल पे और या USA में, वो तकरीबन $2,75,000 आया है अभी तक, जो मैक्सिमम रेट आया है 1 किलो का। 1 किलो का जी जी। तो आप दो किस्म की, मैंने तो मतलब मेरे पास दो किस्म की अपॉर्चुनिटीज हैं। एक ये है कि मैं लमसम अपना एक दरख्त भी सेल कर सकता हूँ, जो कि मुझे एक वर्बली मुझे पता है कि रफ आइडिया है कि 5 लाख का मेरा एक दरख्त सेल होगा, लेकिन ये 2017 का रेट है 5 लाख रुपया, उस हिसाब से 25 करोड़ का एकड़ है। अगर मैं उस पर अगर ये बाग हम लगाते हैं आज 2021 है, तो ये कब तैयार होगा? इसे तकरीबन 5 साल तक आपने नहीं छेड़ना। अच्छा, तीसरे साल इसकी छाल उतर जाएगी। अच्छा, तीसरे साल वो छाल आपकी सेल हो जाएगी, आपको एक प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बाद फिर इसका सीड आपके घर तैयार होना शुरू हो जाएगा, आप अपने पौधे तैयार शुरू हो जाएंगे, और वो आप सस्ते भी सेल करें तो एक हमारे मुल्क का फ़ायदा हो सकता है, गरीब किसान का फ़ायदा हो सकता है। अब हमें लोगों को मजबूरी है 5,000 का एक पौधा खरीद रहे हैं, क्यों? क्योंकि उसके पीछे रीज़न ये है कि हमारे पाकिस्तान में ये ब्रीड नहीं है, हमें बाहर से इंपोर्ट करवानी पड़ती है। अच्छा, जब लगाएंगे 5 साल 3 साल के बाद उसकी छाल जो है वो सेल हो जाएगी। 5 साल के बाद क्या ये बाग मुकम्मल तौर पर जड़ से उखाड़ा जाएगा, उसको किस तरीके से ख़त्म हो जाता है या दोबारा लगाना पड़ता है? नहीं, 5 साल के बाद इसका ये है कि इसे वैक्सीन दी जाती है। अच्छा। इसे ड्रिल मशीन लेके और साथ आपके पास कोई सीढ़ी हो, आपने लेबर लगानी है, उसका तना हो जाएगा तकरीबन मतलब एक नॉर्मल जिस तरह एक नॉर्मल सफ़ेदा होता है ना, उस हिसाब से यही बढ़ता है। अच्छा। उसका 5वें साल जो तना होगा ना, उसे आपने ड्रिल करना है, और ड्रिल करके उसके अंदर आपने इंजेक्ट करना है अपना फंगस इंजेक्ट करनी है। अच्छा जी। हम पौधों को फंगस से बचाते हैं, इसे हमने फंगस लगानी है। जहाँ जिस जगह पे इसकी फंगस लगेगी वो जगह इसका जख्मी होता जाएगा, वहाँ पे ऊद बनता जाएगा। अच्छा। ऊद जो इसकी अंदर वाली लकड़ी है वो काली लकड़ी है, जो कि इसे खिताब मिला है दुनिया का महंगा तरीन दरख्त। कंबोडिया के बॉर्डर पे एक दरख्त है बैंकॉक में ना, आप कंबोडिया के बॉर्डर पे जाएं, वहाँ पे एक दरख्त है, उसकी उम्र है 200 साल, और उसका जो रेट लगा है वो तकरीबन $45 मिलियन लगा है। अच्छा। एक दरख्त का। वो वहाँ पे कोई टेम्पल है, उसके अंदर है, अल जज़ीरा की न्यूज़ है, और वहाँ पे आप उसे अपने तौर पे भी सर्च कर सकते हैं। वहाँ पे पुलिस आर्मी की चौकी बनी हुई है जो उसकी हिफाजत कर रही है दरख्त की। जी जी। उस दरख्त में से खुशबू आती है क्योंकि उसकी एज ज़्यादा है। अच्छा। वो तो है 200 साल, लेकिन हमारा जो इनिशियली जो हमारा है, हम ज़री बात इतना नहीं, हमारी उम्र भी इतनी नहीं है ना हम इतना चल सकते हैं। हमारा जो 6 साल के बाद जो इसका है ना, वो ये है कि आम फसलों से, रवायती फसलों से इसकी आमदन बहुत ज़्यादा है। अगर हमारा लमसम 5 लाख रुपया भी जाता है तो मेरा नहीं ख्याल 5 लाख से मुराद ये है कि हम ये पौधा 5-6 साल बाद मुकम्मल तौर पर उखाड़ देंगे। जी, उखाड़ देंगे वो ले फिर नया बाग। अच्छा, वो ले जाएंगे। जी, ले जाएंगे। तेल वो निकालेंगे या हम यहाँ से तेल निकलवाएंगे उसका? वो फिर अगर आप इस पे ज़्यादा मेहनत करना चाहते हो तो इसकी छोटी आप मशीन वो ऑयल रिफाइनरी लगा सकते हो, उसके अंदर आप चिप्स डालोगे, उसकी मैं आपको पिक्चर्स भी दे दूंगा। वो ऑलरेडी मेरे एक दोस्त हैं, वो थाईलैंड में कर रहे हैं, इसका तेल निकाल रहे हैं। उनका 350 एकड़ पे बाग है। अच्छा, 350 एकड़ पे जी वो निकाल रहे हैं। जी, निकाल रहे हैं। इवन वो सेल भी कर रहे हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड। अच्छा। उसमें से उनके जो 50,000 अभी पौधे बचे हुए हैं वो हैं 16 साल की उम्र के, और जो 50,000 हैं वो 5 साल की उम्र के। अगर कोई खरीदना चाहे तो आपके नंबर पर रब्ता कर सकता है? जी बिल्कुल कर सकता है। अगर वो बना बनाया ऊद को खरीदना चाहे तो वो हमसे रब्ता कर सकता है। और वो असल में हमारे पास पूरा जंगल है, तो हम उस हिसाब से नहीं, हम मतलब जो खरीदेगा उसे भी उसमें मुनाफा होगा। जी जी। तो ये था, आपने बता दिया मुकम्मल तौर पर उसका मुनाफा, उसके लगाने का तरीका, और जब आप पौधे लगा लेंगे, पौधे लगाने के बाद बीज भी तैयार हो जाएगा पाकिस्तान में। और आपने ये नहीं बताया कि पाकिस्तान में किन किन इलाकों में हो सकता है?
जी बिल्कुल, वो पाकिस्तान में जहाँ पे बर्फबारी पड़ती है वहाँ पे नहीं होगा जी, बाकी हर जगह पे होगा, और सेम थोर वाली जगह पे नहीं होगा। जहाँ पे आपका नॉर्मल सफेदा लग रहा है ना, जी जी, वहाँ पे ये चल जाएगा। जहाँ पे आपकी टाली लग रही है ना, जी आम आम नॉर्मल जमीन, जी, सफेदा चलो ये होता है ना जहाँ पे उसेम वगैरह वो लोग लगाते हैं, जहाँ पे टाली लग रही है, किक्कड़ लग रहा है ना, वहाँ पे आपका ये तो इसका मौसम कौन सा है लगाने का? मार्च में? मार्च ये पूरे साल में सिर्फ मार्च में लगेगा? या मार्च में लगेगा या सितंबर में, जिस तरह है कि आप कोई भी पपीते का बाग लगाते हो या कोई भी बाग लगाते हो, ताकि उसे पहला महीना ना गर्मी ज्यादा मिले ना ज्यादा उसे ठंड मिले, अच्छा। एक मुतदल मौसम हो। तो इसकी पनीरी कब लगाई जाती है अगर बीज हो तो? बीज हो तो वो तो आप पूरा साल किसी भी टाइम लगा सकते हैं। किसी भी टाइम। अगर आप गर्मियों में लगाते हो तो आपने ग्रीन हाउस के अंदर लगानी है पनीरी, लेकिन बात वही है कि आपका सीड फ्रेश होना चाहिए। सीड फ्रेश होना चाहिए। मेरे जो बैड एक्सपीरियंस है, मैं नहीं चाहता किसी और के साथ भी हो। मैं यहाँ पे, मेरा ये दिल है कि यहाँ पे अगर आपने नर्सरी तैयार की है, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, लोग भी कहेंगे कि वो बात कर रहे थे काटी। अगर आपने नर्सरी तैयार की है तो नर्सरी आपसे रब्ता किया है तो पौधे आप देंगे? जी बिल्कुल। अगर कोई बाग लगवाना चाहे तो क्या उसकी हेल्प करेंगे? जी बिल्कुल, आप उसकी हेल्प करेंगे। 500 लगते हैं एक एकड़ में। तो मैं अगर वो एक एकड़ पे नहीं लगाना चाहते तो वो अपने जो बंदे हैं उन पे भी लगा सकते हैं। अगर वो आपसे खरीदते हैं, आप क्या उनका कांटेक्ट? जी अच्छा अहमद भाई, आपने नर्सरी पैदा की है, नर्सरी अगर आपसे कोई बाग लगवाना चाहे तो आप उसकी हेल्प करेंगे? और जब वो बाग लगवाएंगे क्या उसका आगे सेल भी कराएंगे, कांटेक्ट देंगे? जी मैं दे दूंगा। जहाँ पे मैं अपना मेरे कांटेक्ट्स हैं तो मैं चाहूँगा कि वहाँ पे उनके भी बन जाएं, वो अपना जो है उसे एक अच्छे मुआवजे के साथ उसे सेल कर लें। जी जी। और बाकी ये है कि बहुत अच्छा है कि काफ़ी सुनने में आया है कि काफ़ी लोग अब नई चीज़ों की तरफ राग़िब हो गए हैं। और ये एक बहुत अच्छी अचीवमेंट है कि देखें, हम इंडिया, मेरे काफ़ी ज़िम्मेदार दोस्त हैं इंडिया में भी, सिख हैं, मेरी उनसे बातचीत होती रहती है। मतलब किसी का यूट्यूब से नंबर ले लिया, किसी से वैसे हमारा ननिहाल भी इंडिया में है, तो मतलब जो वहाँ से माइग्रेट होके आए थे, तो इस वजह से मेरे काफ़ी वहाँ पे भी लिंक्स हैं। वहाँ पे एक हैं अंकल हैं, वो सिख हैं वैसे, मेरा उनसे टेलीफोनिकली बात हुई तो उन्होंने ये इंडियन करेंसी में 1.5 करोड़ का एक दरख्त, मेच्योर दरख्त सेल किया है अभी रिसेंट सेल किया है। और एक एक दरख्त के इर्द गिर्द उन्होंने एक जेल बनाई हुई है, बाड़ बनाई हुई है, उसमें जंगले लगे हुए हैं, उसमें सरिये लगे हुए हैं। तो जब उनसे पूछा गया कि ये आपने क्यों लगाया हुआ है, तो उन्होंने कहा इसकी जो अहमियत है वो उस वजह से इसकी है ताकि इससे कोई नुकसान न पहुंचाए। अच्छा अहमद भाई, आप कह रहे हैं अगर वो इतने ना जाए, अगर फर्ज किया कोई ये है तो ये बड़े लोगों का काम, गरीब आदमी का तो काम नहीं। एक तो इंशाल्लाह आपसे कोई रब्ता करे तो आप उसको सीड लेकर दें ताकि उनका भी शौक जज्बा पूरा हो जाए। सीड सीड तो मैं लेके दे दूंगा, लेकिन सीड मुझसे काफ़ी दोस्तों ने सीड मांगे हैं, लेकिन मैंने उन्हें यही कहा है कि आप मुझसे प्लांट ले लें। मेरे जो करीबी दोस्त हैं उन्हें तो मैं वैसे तोहफा दे रहा हूँ, जी जी, सबको गिफ्ट कर रहा हूँ। चलो प्लांट अगर ले ले कोई, जितने ले वो अपना वो भी शौक पूरा कर ले। जी बिल्कुल। हाँ जी, उसके अलावा अगर पाकिस्तान में इतना कोई पैसा इन्वेस्ट करता है पाकिस्तानी हिसाब से, अगर वो पाकिस्तान में ही सेल करे, जैसे कोई इन्वेस्टर आ जाए, वो पाकिस्तान में साफ जरे बाहर की बहुत ओपन मार्केट है, पाकिस्तान में उसने लो प्राइस पर ही लेना है। अगर बिल्कुल लो प्राइस पर जाए तो एक एकड़ कितने का हो सकता है? सबसे जो लोएस्ट प्राइस है ना, जो आपको कंपनीज देती हैं, जो परफ्यूम कंपनीज देती हैं, जिनकी लेबर भी उनकी होती है, मशीनरी भी उनकी होती है, आपने सिर्फ उन्हें तैयार दरख्त देना है 5-5.5 साल का, वो आपको 25 करोड़ पे एकड़, जो मैं आपको आगे भी बता चुका हूँ। ये फिजिकली लाहौर से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था और एक ग्लोरिया कंपनी है, उनके एक नुमाइंदा थे जो कि पेरिस की कंपनी है, परफ्यूम कंपनी है, वो आए थे और वो उनसे एग्रीमेंट कर रहे थे इस चीज़ का कि आप 70 एकड़ लगाएं और हम आपसे 5 लाख रुपया पर दरख्त आफ्टर 5 ईयर हम आपसे खरीदने के मजाज होंगे और हम आपसे बाय करेंगे। ठीक है, हमारा जी आप एक इससे भी हाफ पे आ जाएं तो फिर भी 12.5 करोड़ पे। तो अगर हम हमारे जैसे जो लोग हैं, हम 40 से 50 दरख्त अगर लगा ले, क्या वो भी सेल हो जाएंगे? जी बिल्कुल हो जाएंगे। अच्छा, आपके इधर चकवाल में भी वैसे तो है वो, जहाँ पे वो जैतून वगैरह का तेल निकलता है, तो जैतून का जो
जो बीज है और इसकी जो चिप है तकरीबन उसकी जो वो है जो हार्डनेस है वो तकरीबन सेम है। अगर उसका तेल निकल आता है तो इसका भी निकल आएगा, नहीं तो इसका प्लांट कोई इतना महंगा नहीं है। आप कह रहे थे एक वो जो आपका 50,000 दोस्त का है ये बाग जी, वो थाईलैंड के अंदर है। अगर कोई भी दोस्त उसे खरीदना चाहे या उसमें इंटरेस्टेड हो कि एक बना बनाया ऊद है तैयार है और वो उनकी एज भी 16 साल है और साथ फैक्ट्री भी है, बल्कि वो तो ये भी कह रहा था कि अगर कोई यहाँ पे मुझसे खरीदता है तो मैं उसे फैक्ट्री फ्री में यूज़ करने के लिए दूंगा। अच्छा, क्योंकि वो ऑलरेडी उसकी कर रहा है, ऑलरेडी उसकी सप्लाई भी हो रही है, लेकिन अगर कोई नया बायर भी हो तो वो उसे फैक्ट्री भी देगा, उसे रिटर्न में एग्रीमेंट भी करेगा और उसे वहाँ पे जो है अपना दरख्त पर प्लांट के हिसाब से जो लमसम होता है वो उससे वो एक लो रेट पे डील हो जाएगी और ये है कि ख़रीदने वाले को भी फ़ायदा होगा और उसका तो अपना बाग है उसे भी फ़ायदा होगा। जी, ये थे अहमद बाजी साहब, उन्होंने अपना मुकम्मल तारफ़ कराया और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस जो था उन्होंने वो दिखाया और उन्होंने पाकिस्तान में सरगोदा की सरहद पर वो बाग लगा रहे हैं 5-6 एकड़ का बाग उनका लग रहा है 5-6 एकड़ का। उन्होंने मुकम्मल ब्रीफिंग आपको दी है उसकी एक एक पत्ते की, उसकी छाल की, उसकी लकड़ी की, कम से कम रेट पर। और इसमें कुछ लोग होंगे कि कहेंगे ये गलत कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं। आप अगर उनसे नंबर होगा उनसे ब्रीफिंग लें, उनसे मुकम्मल तौर पर पूछ लें, लेकिन कमी उन्होंने कोई नहीं छोड़ी। आपको उन्होंने सब रास्ते दिखाए हैं, बीज से, पौधे से और लकड़ से, कहाँ सेल होगा, कैसे सेल होगा, बाहर की कीमत क्या है और पाकिस्तान में कीमत क्या होगी। तो इंशाल्लाह जो कुछ हम बयान कर रहे हैं वो इंशाल्लाह हकीकत पर मबनी है, इसमें हम कोई बढ़ा चढ़ा कर नहीं कर रहे। क्योंकि जो ही यूट्यूब पर कोई देखता है, वीडियो देखता है, वो कहते हैं ये सारी फजूल है, इसका तो फ़ायदा नहीं हुआ। तो कुछ देखते ही नहीं हैं, वो वैसे ही कर देते हैं, बस उनको जब वो सामने देखा ये कुछ ऊपर पड़ा वो कहते हैं ये फजूल है। और लिहाजा मेहरबानी एंड पर बात मैं कर रहा हूँ कि आपने ये वीडियो मुकम्मल तौर पर देखनी है और उसके बाद जो भी कमेंट्स हों वो आपने करने हैं। वस्सलाम।